राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज तारीख 13/1/2024 और आज की स्पीच समझो निष्ठा किसे कहते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव और इनसे बचने का उपाय। मेरा कैचिंग पॉइंट है पूरा जगत किसे गुरु मानने लगता है। तो यहाँ पे कल की जो हमारी अधूरी जो रह गई स्पीच, श्री महाराज जी ने बताया था कि सूक्ष्म शरीर के विषय में और बताएंगे, इसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। टाइटल जो है मैंने यही दिया है और पर लेकिन उसमें कल का भी पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि नाम धाम रूप लीला ये 4 प्रधान हैं उपासना के। अगर हम हर समय लीला चिंतन में, हर समय नाम जप में, हर समय रूप ध्यान में, ये परम साधन है और इन सब का सहज में श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास लेने से स्वाभाविक निष्ठा आ जाएगी। नाम निश्चय हो जाएंगे, रूप का ध्यान होने लगेगा और लीलाओं का परम सुख प्राप्त होने लगेगा। इसलिए श्रीपाद ने धाम को सर्वोपरि माना। धाम में ही नाम विराजमान है, रूप और लीला विराजमान है कि वायु पत्तों से प्यारी जू का यश प्रकट होता रहता है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब में राधा नाम विराजमान है। हृदय थोड़ा निर्मल होगा तो आपको अनुभव में आने लगेगा। आगे श्री महाराज जी बताते कि यदि आप आश्रित हैं तो वृंदावन का आश्रय लेकर कहीं भी रहो, प्रिया प्रियतम की उपासना नाम जप आदि निरंतर करते रहो, रज का सेवन करो, चरणामृत का पान करो, वृंदावन ही मिलेगा अंतिम समय। यदि कहीं महासौभाग्य से प्रियाजू की कृपा से आपको धामवास करने का, तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अगर आपको धामवास करने का सौभाग्य मिल गया है तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ, सीधे श्री अंग की सेवा का अधिकार मिलता है धामवासी को, जो परम दुर्लभ हैं। प्रियाजू के समीप निरंतर रहना, उनकी श्री अंग सेवा। अगर रसिकों के संग से वृंदावन का अखंड वास स्वीकार हो जाए और हम रहनी से रह जाए तो दुर्लभ बात प्रियाजू के सानिध्य का, दुर्लभ बात प्रियाजू के श्री अंग सेवा का अधिकार मिल जाएगा। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि जिसने वृंदावन को नित्य प्रणाम किया, कहीं से भी प्रणाम करो, आप किसी भी देश विदेश में हो, वृंदावन की तरफ मुख करो और जय श्री वृंदावन धाम ऐसा कहकर पंचांग साष्टांग जो तुम्हारी श्रद्धा हो प्रणाम करो। एक दिन सारे पापों को नाश करके तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति वृंदावन करवा देगा। तीनों लोग उसको नमस्कार करेंगे, ऐसी महिमा प्रकाशित हो जाएगी। हृदय से वृंदावन को प्रणाम करो, कहीं भी हो। अगर वृंदावन में हो तब कहना क्या, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मस्तक वृंदावन की भूमि पर रखना चाहिए, पैर नहीं। आप प्रार्थना मान लीजिए, सबसे पहले उठते ही सद्गुरुदेव भगवान का चिंतन, उनके प्रदत्त मंत्र का चिंतन, फिर उनके प्रदत्त भाव दे का चिंतन, मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है प्रिया प्रियतम से, इसका चिंतन। फिर उतर करके वृंदावन की भूमि में मस्तक रख दिया। शैया पर है यानी कि अगर बेड पे हैं तो पहले हाथ से स्पर्श कीजिए, फिर उतरिए, फिर पंचांग प्रणाम कीजिए। भूमि शयन करते हैं तो सीधे मस्तक पधराइए। अहो भाग्य। श्रीपाद बताते हैं जो वृंदावन को नमस्कार केवल करता है, प्रणाम करता है, वो तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय बन जाता है। ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं वृंदावन उपासक को। वैकुंठाधिपति भगवान जिस महासुख की चर्चा करते रहते हैं अपने पार्षदों के साथ बैठकर, वो ये वृंदावन धाम है। जो वृंदावन में सद्गुरु देव का वरण कर लेता है तो वो ऐसा रस सिद्ध महापुरुष बन जाता है कि समस्त देवता भी उसे गुरु भाव से नमस्कार करते हैं। पूरा जगत उसे गुरु मानने लगता है, पूरा जगत उसे गुरु मानने लगता है। ऐसी अद्भुत महिमा वृंदावन प्रकाशित करता है।
तो यहाँ पे कल का प्रसंग जो है वो महाराज जी कंटिन्यू कर रहे हैं। उद्धव जी का प्रश्न, जीवन मरण किसका होता है। तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि ये ज़रूर जानना चाहिए, जैसे यहाँ से छठीकरा जाना हो तो इतने मोड़ बाद में छठीकरा आएगा, ये सब हमको पता होना चाहिए मार्ग का। वैसे ही ये भगवत मार्ग, ये हम उसके भगवत मार्ग के पथिक हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि पहला है ये ढांचा, यानी कि ये बॉडी, ये शरीर, ना ये मेरा है ना ये मैं हूँ। ये 7 धातु का बना है। जब शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, यानी कि ये ढांचा, ये शरीर यहीं पे रह जाता है। फिर जन्म किसका होता है? अंतःकरण का अहम धर्म सूक्ष्म शरीर को ले करके अगला जन्म फिर कवर बदल जाता है, यानी कि स्थूल देह बदल जाता है। हिरण का मिल गया, सुअर का मिल गया, देवता का मिल गया। सूक्ष्म पूरा वही रहता है, अनेक जन्मों से वही चला आ रहा है, स्थूल बदलता चला जा रहा है। अब सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? अब ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अच्छे से सुनिए, उसको समझ सकते हैं हम इजीली। श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाकेंद्री, पाणेंद्री, पादेंद्री, गुदाएंद्री, उपस्थेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब इसमें जो श्रवणेंद्री जो है उससे शब्द का ज्ञान, त्वगेंद्री है उससे स्पर्श का ज्ञान, नेत्रेंद्री से रूप का, घ्राणेंद्री से गंध का और जिह्वा से रस का हमको आस्वादन होता है, ज्ञान होता है। और वाकेंद्री यानी कि वाणी है, पाणेंद्री यानी कि हाथ, पादेंद्री यानी कि पैर, गुदांद्री यानी कि मलत्याग का जो विद्वार, और उपस्थेंद्री यानी कि जननेंद्री हैं। अब हाथ पैर यही तो छूट गए, लेकिन इंद्री साथ गई हैं। अब जो शरीर मिलेगा यातना दे, उसमें वही हाथ पैर पूरा वैसे ही, जैसे एक मन स्वप्न में सब कुछ रच देता है। हम देखते हैं, हम सुनते भी हैं, पिटते भी हैं, पिटवाते भी हैं, हम दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं होता वास्तव में, केवल एक मन का विलास होता है। उस समय थोड़ी पता होता है कि मैं पिट नहीं रहा हूँ, केवल स्वप्न है। ऐसे ही स्वर्ग है, ऐसे ही नरक है। चाहे सुखद घटना हो या दुखद घटना, पूरा अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ होता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 प्राण। प्राण 5 कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण रहते हैं। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय रहता है। संकल्प विकल्प करने के कारण मन, निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहंकार यानी कि मैं, चिंतन यानी कि चित्त, ये 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं। अज्ञान यानी कि अविद्या, कामना यानी कि कर्म, ये अगला जन्म दिला रहे हैं। अविद्या, कामना, कामना से कर्म, उसके संस्कार, शुभ कर्म या तो अशुभ कर्म, ये दोनों साथ लेके पूरा सूक्ष्म शरीर। आत्म तत्व एक व्याप्त, उसका आना जाना कहीं नहीं है। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे समझो। कोई भी कण नहीं जहाँ भगवान नहीं, वहाँ आना जाना नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं किसी में प्रवेश नहीं करता, कोई मेरे में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वही बने हुए हैं। प्रवेश तब करना होगा कि जब वहाँ नहीं है। सब पूरा ब्रह्मांड अनंत इसी प्रकाश से प्रकाशित है। अब सूक्ष्म शरीर में जो अहम अंतःकरण था वही जाके रूप धारण कर लेता है। सुअर बन गया, कुत्ता बन गया, देवता बन गया। आत्म तत्व वैसे ही सबको प्रकाश दे रहा है, बल दे रहा है, पर वो निर्लेप है। सुख दुख कोई उसका स्पर्श नहीं कर सकता। जन्म मरण उसका कभी होता नहीं है। वो केवल सूक्ष्म शरीर का अभिमानी मैं, वही बार बार जन्म मरण लेता है। ये वासना के कारण, स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, आत्म स्वरूप भगवान में प्रेम न होने के कारण ही बार बार जन्म लेता है। अगर रुक सकता है तो 2 ही बात पे, या तो भगवान में प्रेम हो जाए या स्वरूप का बोध हो जाए। तो ये था आज का हमारा कैचिंग पॉइंट। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।